हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर लाइट लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस और नंबर सेकंड में लेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल्स। मतलब आज का जो टॉपिक्स हमको कवर करना है उसमें फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, और उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसका यूज़ देखेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने समय कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला को। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस से। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। Formation of image by concave lens। कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये बताया गया था पहले ही। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि जो लाइट रेस आता है कन्वेक्स लेंस में, पैरेलल लाइट रेस, ये सब फोकस पे F1 पे क्या हो रहा था, कन्वर्ज हो रहा था। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जो भी लाइट रेस पैरेलल आएगी वो सब डाइवर्ज हो जाएगा। अच्छा, याद आ रहा है कि कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है, उसी तरह से कनकेव मिरर भी कन्वर्जिंग मिरर था, याद आ रहा है। यहाँ पे कहीं फोकस था, जो लाइट रेस पैरेलल आ रहा था सारा का सारा लाइट रेस फोकस पे कन्वर्ज हो जा रहा था। मतलब कन्वेक्स लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है वो कनकेव मिरर के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है और ये भी लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है। दोनों का प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, डेट्स वाई दोनों का जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। इसमें 6 केस था, इसमें भी 6 केस। जैसा जैसा ये इमेज बनाएगा वैसा वैसा ये इमेज बनाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जिंग, बिकॉज बोथ लेंसेस, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस। मतलब दोनों जो लाइट रेस पैरेलल आ रहा है दोनों को कन्वर्ज कर रहा है, डेट्स वाई दोनों की प्रॉपर्टी इमेज फॉर्मेशन में सेम है। ठीक, अब ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है, ये दोनों कन्वर्ज कर रहा है, ये दोनों कन्वर्ज कर रहा है। और यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअल में कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक कन्वेक्स मिरर बनाइए, सॉरी कनकेव बन गया, कन्वेक्स। इधर कहीं सेंटर होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा। अब यहाँ से जो भी लाइट रेस पैरेलल आएगा मिरर में टकराने के बाद ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। देखिए इस तरह से, तो ये भी डाइवर्ज और ये भी लाइट रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। मतलब कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर दोनों के पास प्रॉपर्टी है लाइट रेस को डाइवर्ज करने का। डेट्स वाई इसका इमेज फॉर्मेशन सेम एज कन्वेक्स मिरर का। मतलब कनकेव लेंस का जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वो बराबर होगा कन्वेक्स मिरर का। क्यों? क्योंकि दोनों लाइट रेस को डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। क्योंकि कमेंट में आया था कि सर ऐसा क्यों होता है कि कन्वेक्स लेंस जो है सेम बनाता है इमेज कनकेव मिरर का। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस को दोनों फोकस पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेट्स वाई बाहर आके कन्वर्ज हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए टकरा के आके कन्वर्ज हुआ, लेकिन दोनों कन्वर्ज हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। इतना तो समझ में आ गया कि सर कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है वो कन्वेक्स मिरर के सेम बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर भी लाइट रेस को डाइवर्ज करता है और कनकेव लेंस भी लाइट रेस को डाइवर्ज करता है।
ठीक है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आता है वो डाइवर्ज हो जाता है। तो पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक बनाइए कनकेव लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ कहीं आपका F2 और यहाँ कहीं आपका 2F2। ठीक, अब होगा क्या कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आएगा वो पैरेलल आएगा। और आपको अभी जस्ट बताए हैं कि कनकेव लेंस करता क्या है कि लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, मतलब ये कन्वर्ज नहीं होकर कुछ इस तरह से ऐसे भाग जाएगा। ये डाइवर्जन लाइट रेज कभी मिलेगा नहीं। तो ये जो गया, इसको अगर पीछे हम बढ़ाएं तो यहाँ F1 पे मिलेगा, तो इमेज जो बनेगा वो F1 पे ही बनेगा। इमेज जो बनेगा आपका F1 पे बनेगा, ये ऐसे। आप जब बनाइएगा तो जैसे मान लीजिए कि ऑप्टिकल सेंटर से F1 का जितना डिस्टेंस होगा, F1 से 2F1 का भी उतना ही डिस्टेंस रखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से F2 का जितना डिस्टेंस होगा, F2 से 2F2 का भी उतना ही डिस्टेंस, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस जब रखिएगा तो आपका परफेक्ट इमेज बन जाएगा। तो अगर इमेज की बात करते हैं, नंबर 1 कहाँ बना, तो फॉर्म्ड एट F1। अब हमेशा वर्चुअल रियल क्या, रियल खुद काटता है। वर्चुअल देखिए आप पीछे बढ़ा के काटे हैं, तो जब आप पीछे बढ़ा के काटते हैं तो वैसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है या अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है हमेशा। तो नंबर 2 में कैसा बना, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग, और याद रखना है कि ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है। ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस होगा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, सेम एज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर भी तो यही बना रहा था, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। मतलब सर इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। हाँ, ऑलवेज लेस देन 1, बट पॉजिटिव, निगेटिव मैग्निफिकेशन नहीं बट पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तीसरा कैसा बनेगा, तो पॉइंट साइज बनेगा बहुत छोटा या हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। ठीक, पहला केस। दूसरा केस क्या है इसका, दूसरा केस क्या है, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर between infinity to optical center, infinity to optical center, infinity to O लिख दीजिए आप, infinity to O। मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिएगा, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच इमेज हमेशा एक ही जगह बनेगा, वो बनेगा फोकस के आगे। देखिए यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आप लीजिए F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे आप लीजिए F2, यहाँ पे कहीं 2F2। तो
तो ये कहा क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखिए, इमेज बस एक ही जगह बनेगा, वो बनेगा फोकस के आगे। कैसे बनेगा हम बताते हैं। कहीं भी रखिए, चाहे आप यहाँ खड़े रहिए, यहाँ कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही जगह बनेगा, एकदम कन्वेक्स मिरर का देख लीजिए, सेम उसी तरह से इसका होगा। तो मान लीजिए कि आप जो है 2F1 के पीछे खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, एक लाइट रेज पैरेलल लीजिए, इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। पहला लाइट रेज आएगा, पहला लाइट रेज यहाँ डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक। और एक लाइट रेज आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज पास करेगा वो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज पास करेगा बिना किसी, आप इसको जो है एकदम मेजरमेंट करके बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रेज आएगा, ये बात पता है, विदाउट एनी डेविएशन उसी पास से चला जाता है। अब एक्चुअली होगा क्या कि अब बताइए, ये लाइट रेज और ये लाइट रेज कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आके मिलता है? ये लाइट रेज आके मिलता है आपको फोकस पे। काटा कहाँ? यहाँ। तो इमेज यहाँ बनेगा। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज देखिए छोटा बन रहा है। मतलब इमेज की अगर बात करते हैं, नंबर 1 इमेज की अगर बात करते हैं तो फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ F1, मतलब F1 के आगे बना। दूसरा वर्चुअल, साफ साफ दिख रहा है, पीछे बढ़ा के बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा डिमिनिश्ड, मतलब मैग्निफिकेशन लेस देन 1। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला याद रखने के लिए एक ट्रिक हम बता रहे हैं, याद रखिए MPLN क्या है? मिरर पॉजिटिव लेंस निगेटिव। मिरर पॉजिटिव लेंस निगेटिव, मतलब मिरर पॉजिटिव रखिए और लेंस, मतलब क्या? मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव है क्या? मतलब मिरर के फार्मूला में पॉजिटिव होगा और लेंस के फार्मूला में नेगेटिव होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस का फार्मूला, तो एक्चुअली है तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u और माइनस 1/u। तो यहाँ पे होगा माइनस 1/u, क्योंकि लेंस है MP। अगर मिरर में रहता तो यहीं पॉजिटिव हो जाता, और जब इसके फार्मूला में नेगेटिव है तो इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। लेकिन मिरर के फार्मूला में पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीफिकेशन निगेटिव होता है, m बराबर माइनस v/u, यहाँ m बराबर प्लस v/u। MPLN याद रखिए, जिसको जिनको याद नहीं रहता है, ठीक। ये लेंस फार्मूला है। और इसका साइन कन्वेंशन क्या है कि कोई भी लेंस, जैसे मान लीजिए कन्वेक्स लेंस हम लोग लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बस याद रखना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, नहीं तो निगेटिव, पहला केस। दूसरा क्या कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल नहीं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। इतना याद रखना, पहला कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज़ लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट निगेटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट निगेटिव। और दूसरा ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और फोकल लेंथ जो लेंगे कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव, और कनकेव लेंस का नेगेटिव। क्लियर है? यू ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। वी क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्चुअल इरेक्ट तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड तो नेगेटिव। वी वर्चुअल इरेक्ट तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड तो नेगेटिव। मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल इरेक्ट बोल रहा है तो पॉजिटिव, रियल इन्वर्टेड बोल रहा है तो नेगेटिव।
तो याद रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है। सारा डिस्टेंस मेजर होगा ऑप्टिकल सेंटर से। अगर लाइट इंसिडेंट रे इधर है, हमको ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आना है, तो इधर निगेटिव ले लेंगे। बात समझ में आई? एफ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव और कनकेव लेंस का निगेटिव। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पिन विच इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्वेश्चन से पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि है क्या। कि बोल रहा है कि एक पिन है जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका मतलब क्या कि पिन एक ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब क्या कि जो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ 2 सेंटीमीटर है। सेकेंड, इस प्लेस्ड मतलब पिन रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। मतलब कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब क्या कि यहाँ एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है कहीं। अब इस कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर पे कहीं एक पिन रखा हुआ है। ये पिन है जो 2 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है? तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। अब इंसिडेंट रे की तरफ नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग पीछे आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आ रहे हैं। मतलब ये क्या है आपका यू है, 16 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर से पीछे। अगर इस डायरेक्शन में जाते तो पॉजिटिव, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आ रहे हैं तो नेगेटिव। मतलब क्या कि ये जो 16 सेंटीमीटर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो क्या है निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में देख रहे हैं। यहाँ देखिए ना, कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है जो यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये ऑप्टिकल सेंटर से पीछे 16 सेंटीमीटर, मतलब यू 16 सेंटीमीटर निगेटिव, हमेशा निगेटिव। क्यों निगेटिव? यहाँ देख लीजिए, ठीक। उसके बाद बोला कि परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऐसे रखा। परपेंडिकुलर का मतलब यही ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक। फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि पोजीशन का मतलब है भी क्या होगा। पोजीशन का मतलब भी मतलब इमेज डिस्टेंस। क्या? इमेज डिस्टेंस, ठीक। बोला कि साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज। नेचर पूछ रहा है। नेचर का मतलब क्या कि वर्चुअल बनाया, वर्चुअल है या फिर रियल है। नेचर वर्चुअल है या फिर रियल है। ऑफ द इमेज मतलब इमेज का नेचर। ए फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है आपका, कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 सेंटीमीटर। अब दिमाग में ये आया कि फोकल लेंथ जो लेना है वो आपको निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। बिकॉज कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u। तो अब एक काम कीजिए, इसको इधर लाइए। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f, ये माइनस 1/u उधर जाएगा प्लस 1/u। इतना तक क्लियर हो गया, ठीक। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। अब जो चीज़ दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। तो 1/v निकालना है, 1/f, तो 1/f कितना? प्लस 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 लिखिए, माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 1/u, तो 1/u कितना आपका? -16। तो एक्चुअली में होगा क्या? 1/v बराबर 1/12 प्लस और माइनस -1/16। 12 और 16 का जो आप एलसीएम निकालिएगा ये आएगा आपका 48। 12 से कितने बारे 48? 12 चौके 48, 12 4 जा 48, मतलब यहाँ 4, 16 3 48, 16 3 जा 48, मतलब यहाँ 3। मतलब ये जो 1/v आएगा वो आएगा आपका 1/48। इट मीन्स डेट आपका जो v आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर।
मतलब पोजीशन आया प्लस 48 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो बनेगा ना वो कहीं 48 सेंटीमीटर इधर बनेगा, 48 सेंटीमीटर यहाँ इसमें बनेगा, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे बनेगा। अब कैसा बनेगा, हाइट क्या होगा सब देख ले रहे हैं। अब आगे मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, देखिए इसके फार्मूला में निगेटिव है तो इसका मैग्नीफिकेशन प्लस v/u होगा, क्लियर है। तो m बराबर प्लस v कितना आपका, v आया आपका प्लस 48 और u कितना है आपका, u है आपका -16। तो जब ये कैंसिल होगा तो m बराबर -3। एक बात याद रखिएगा, लेंस में अगर v पॉजिटिव आता है तो m निगेटिव आएगा। मिरर में क्या था कि अगर v पॉजिटिव तो m भी पॉजिटिव, v नेगेटिव तो m भी नेगेटिव, बट यहाँ क्या है कि अगर v पॉजिटिव है तो m क्या निगेटिव। तो देखिए m निगेटिव -3, तो m से यहाँ देखेंगे नेचर, तो नेचर निगेटिव है -3, मैग्नीफिकेशन निगेटिव, मतलब ये आया आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब जो मैग्नीफिकेशन आया आपका रियल इन्वर्टेड। तो मैग्नीफिकेशन नेचर पता चल गया हमको, पोजीशन पता चल गया, बचा क्या, नेचर पोजीशन पता चल गया। एक चीज़ बता, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से मैग्नीफिकेशन बराबर एक और फॉर्मूला आता है HI/HO, HI/HO। तो m आपका -3, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो -3 × 2 मतलब -6 सेंटीमीटर। ओ अब हाइट ऑफ इमेज -6, मेरी हाइट माइनस में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। इसका मतलब ये माइनस हाइट ऑफ इमेज जो आया आपका -6 सेंटीमीटर, इसका एक ही मतलब होगा कि जो इमेज बना होगा ना ये कुछ उल्टा बना होगा और 6 से, ये 2 है तो ये बड़ा बना -6 सेंटीमीटर का, ये जो है कुछ इस तरह से लाइट रेज आएगा, ठीक है, और यहाँ फोकस से जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरह से काटेगा तो इमेज यहाँ बना होगा, हाँ कुछ इमेज यहाँ बना होगा, और ये -6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन, नेचर और साइज सब पता चल गया। तो इसी तरह से हमको ध्यान क्या रखना है न्यूमेरिकल्स बनाते समय, कि देखना है कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रखना है, कनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव रखना है। यू ऑलवेज निगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर v पॉजिटिव आएगा लेंस में तो उसका m निगेटिव आना है, क्योंकि फॉर्मूला है +v/u, तो u ऑलवेज निगेटिव होगा। तो जब u निगेटिव होगा तो पूरे टर्म को निगेटिव बना देगा। चलिए आज तक इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।